वहीं लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बसपा किसी भी पार्टी से इस बार गठबंधन नहीं करेगी, चाहे वो फिर लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा। मायावती ने ये ऐलान अपने जन्मदिन पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। आपको बता दें कि पार्टी मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मना रही है। इस दौरान मायावती ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस की केंद्र में लंबी सरकार होने के बावजूद भी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। अब भाजपा भी आरक्षण के हक को मार रही है। मायावती ने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है। यूपी में निवेश के नाम पर नौटंकी चल रही है। मायावती ने कहा कि जमीनी हकीकत में सामान्य लोगों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लगातार अलग अलग समय में मायावती के बयान आते रहे हैं और दिलचस्प बात इसमें यह रही है कि उन्होंने कांग्रेस को लेकर स्पष्ट रूप से अपना रुख जो है सामने रखा, लेकिन अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर मायावती एक तरफा लड़ाई पर उतारू हो चुकी हैं और स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव है, उसमें वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेगी। गौरतलब है कि निकाय चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये बयान आ रहा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं अलग अलग विधानसभा चुनाव में बसपा का ग्राफ गिरता रहा है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी, लेकिन अब ये जो बयान है ये बड़ा दिलचस्प होता नजर आ रहा है क्योंकि सामने निकाय चुनाव भी है और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी, कि अब वो लड़ाई बसपा अकेले लड़ेगी, किसी का समर्थन नहीं लेगी। बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि इस बार जो बसपा का जो ग्राफ है काफी गिरता नजर आ रहा है। इस सवाल पर भी मायावती ने अपना पलट जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ग्राफ अगर गिरा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है ईवीएम मशीन। तो उन्होंने ये भी बताया है कि मायावती ने कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही थी, चुनाव हुए थे, उस दौरान का हमारा बसपा का ग्राफ देख लीजिए और ईवीएम मशीन से जब वोटिंग हुई तब का हमारा ग्राफ देख लीजिए। इसमें जो ईवीएम जो हमारा एक जनाधार जो कम हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण एक ईवीएम मशीन भी है। और दूसरा ये है कि विपक्ष दल लगातार बसपा पर जो निशाना साधे रहता था कि हम किस तरीके से बसपा को कमजोर करें, क्योंकि एक समय बसपा काफी मजबूत पार्टी रही है। और दूसरी बात की बसपा जितने भी अपने कैंडिडेट को बाहर निकाला है वो सब निकाले हुए कैंडिडेट को दूसरी पार्टी तुरंत ही उन्हें पकड़ने के लिए उतावली में बैठी रहती है। तो वही बता दें कि आज बसपा मायावती का जन्मदिन से बड़ा धूमधाम से मनाया गया। पार्टी के मुख्यालय में मायावती खुद आज उपस्थित रही और वही पत्रकारों से बातें भी की। इस दौरान उन्होंने अपनी 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज जो मेरा जन्मदिन है वो हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक जन अधिकार के तौर पर मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे जिले स्तर में छोटे छोटे जगह पर सबसे सही जन्मदिन के तौर पर मनाया जा रहा है। और साथ ही इस बार कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो हर तरीके से मजबूत हो और जितने भी कार्यकर्ता है उनको कैसे मजबूत करना है, इन सब चीजों पर भी आगे विचार होगा। देवेंद्र, मंडल कमीशन को लेकर भी मायावती ने जिक्र किया और सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस की 10 साल सरकार रही तब भी इसको लेकर कुछ नहीं किया गया और अब बीजेपी की भी केंद्र में सरकार है और इस मामले को दरकिनार किया जा रहा है। तो क्या ये मान ले कि आने वाले समय में खासतौर से लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में जमकर गरजने वाला है? क्योंकि जिस तरह से हमने चुनाव में देखा कि दलितों को बीजेपी अपने साथ एक हिंदुइज्म के ब्लैंकेट में लाने में सफल हुई है, तो क्या आरक्षण के मुद्दे को उठाकर मायावती कहीं ना कहीं अपनी उसी लोकप्रियता को वापस हासिल करने की कोशिश है? ये जी बिल्कुल, मायावती फिलहाल कोशिश तो यही कर रही है कि आरक्षण को मुद्दे को लेकर जिस तरीके से विपक्ष पार्टी ने पहले उठाया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है, उसके बाद अब मायावती का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस की भारत केंद्र में सरकार थी तो उन्होंने आरक्षण को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उसी लक्ष्य कदम पर अब भाजपा भी चल रही है। भाजपा भी आरक्षण को लेकर किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और आज जो निकाय चुनाव जो चला है वो भी आरक्षण को लेकर ही चला है। कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है ये कहीं ना कहीं ये चाहती है कि चुनाव पूरी तरीके से खत्म हो जाए, चले रहे और आरक्षण के चलते ये इस तरीके से भेदभाव जो बना था वो बरकरार रखना चाहते थे। तो वही मायावती ने कहा कि हमारी जब पार्टी थी तो हमने कभी इन सब चीजों पर भेदभाव नहीं रखा, तो आखिर ये लोग क्यों नहीं उस आरक्षण को खत्म कर देना चाहते पूरी तरीके से। आरक्षण को लेकर जातिवाद का ये जिस तरह से सहारा ले रहे हैं ये बसपा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वही मायावती ने लगभग अपने जन्मदिन के मौके पर जब उन्होंने प्रेस वार्ता की तो तकरीबन सभी विपक्ष पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, जिसमें कि मुख्य तौर पर जाहिर सी बात है कि जो वर्तमान में पार्टी है उस पर है निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी जितना भी कोशिश कर ले लेकिन इस बार जो बसपा है पार्टी है वो पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आएगी
और इसके लिए उन्होंने खुले मंच में ये भी कहा है कि अब हम किसी तरीके से किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे, तो चाहे वो छोटी पार्टी या बड़ी पार्टी हो। बसपा अपने में एक मजबूत पार्टी है और हम अपने ही पार्टी के अपने दम पर अपने निशान के साथ आने वाले जितने भी आगामी चुनाव होंगे सभी की तैयारी करेंगे। देवेंद्र, मायावती ने जो निवेश है उसको लेकर भी कहा कि निवेश के नाम पर उत्तर प्रदेश में नाटकबाजी चल रही है। कुछ इसी तरह का बयान मध्य प्रदेश में भी जो समिट हुआ उसमें विपक्ष के नेताओं की तरफ से आया, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन विपक्ष के नेता अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि एक बड़े वर्ग को वंचित कर दिया जाता है। निवेश जरूर होता है लेकिन एक ऐसा वर्ग छूट जाता है, या तो फिर अशिक्षित वर्ग छूट जाता है या फिर शिक्षित लेकिन बेरोजगार वर्ग जो है वो छूट जाता है। तो उत्तर प्रदेश में इसका क्या मतलब निकाला जाए? जी बिल्कुल, ये आरोप जो लगाए जा रहे थे, ये इससे पहले आरोप लगाए जा रहे थे, उस आरोपों को खत्म करने की इस बार सरकार ने नई योजना बनाई है। इससे पहले जो इन्वेस्टर मीट होती थी वो इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टर मीट होती थी, भारत के बाहर से लोगों को बुलाया जाता था। लेकिन इस बार जो इन्वेस्टर मीट जो तैयार की गई है वो फरवरी में होगी। ये इंटरनेशनल मीट होगी जिसमें दूर से और काफी इन्वेस्टर्स लोग भी मौजूद है। लेकिन उससे ठीक पहले ही सरकार क्या कर रही है कि अपने हर जिलों में, जैसे अभी बनारस में, गोरखपुर में, लखनऊ में भी हुआ है, जो लोकल स्तर के इन्वेस्टर्स हैं जो विभागीय तौर पर हैं, लोकल तौर पर, उनसे वो मीटिंग कर रहे हैं सबसे पहले। और उन मीटिंग में दौरान उनसे ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि लोकल स्तर का जो इन्वेस्ट है वो कितना हो रहा है। इसको लेकर भी सरकार काफी ज्यादा चिंतित भी है। तो सबसे पहले कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्लस हावी हो, उससे पहले कि लोकल जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपनी तरफ मिलाना चाहती है। इसको लेकर जब मायावती से सवाल उठाए गए थे कि आखिर किस तरीके से काम ये बनेंगे आगे, तो इन्वेस्टर जो आ रहा है क्या वो प्रदेश के लिए लाभदायक होगा, भारत के लिए लाभदायक होगा, तो मायावती ने खुले तौर पर कहा है कि इन्वेस्टर चाहे जितना भी पैसा इसमें लगा दे, जनता के लिए ना कभी लाभ हुआ है ना ही कभी होगा। इससे पहले भी जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उसमें भी कोई लाभ मुझे देखने को नहीं मिला है, ना ही किसी जनता को देखने को मिला है। क्योंकि जो पैसा लगता है, जो इन्वेस्ट आता है, वो कहाँ जाता है, किस तरीके से लगता है, ना सरकार बताती है ना ही जनता को मालूम पड़ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र विस्तृत जानकारी के लिए। तो मायावती ने आज कुछ बड़े ऐलान किए हैं और कहीं ना कहीं इस बयान को इस तरह से देखा जा सकता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से एक राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी, क्योंकि बसपा भले ही उसकी लोकप्रियता घटी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी मायावती की बखत है जो गाहे बगाहे सामने आई जाती है। बीएसपी की जो विचारधारा है, तो जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बीएसपी के जनाधार का सवाल है। बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, असंख्याएं किस्म की पैदा हैं। और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। इसका कुछ यूपी की जनता को मुझे कुछ फायदा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। केवल पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है। जमीनी हकीकत में यूपी की जनता को कुछ लाभ हो रहा है वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है आप लोगों को भी नजर नहीं आ रहा है।